वंदे मातरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी स्टडी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक रियल पेपर लेकर आए हैं जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का एग्ज़ाम हुआ था जो। और ये फाउंडेशन पेपर सेकंड का मतलब है कि इसमें पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान, ये दो पार्ट होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका जो फाउंडेशन के जो 4 पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश के एक साथ होंगे दोनों पेपर, और पर्यावरण अध्ययन योग एवं ध्यान, इनके 2 पेपर होंगे, एक ही सिटिंग में होंगे 2 घंटे के। 1 घंटा पर्यावरण अध्ययन के लिए और 1 घंटा योग एवं ध्यान के प्रश्नों के लिए। दोनों में 50-50 प्रश्न आएंगे और प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। आपको OMR सीट मिलेगी। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं अधिकांशतः। कहने का तात्पर्य बीकॉम, BSc, BA, BBA, BSc होम साइंस, इन सब के क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चंस। और चाहे जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, चाहे विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन हो, या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर हो, चाहे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ग्वालियर हो, या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल हो, मध्य प्रदेश में स्थित जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है फाउंडेशन का, वो सबका सेम है। तो प्रश्नों का पैटर्न और एग्जाम का समय लगभग एक है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं इसका सॉल्यूशन। और साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारे एक सब्सक्राइबर है ऋतिक सोनी, उन्होंने ये हमें पेपर भेजा है, उनका बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो मेरी ईमेल आईडी dr.kori02@gmail.com पर पेपर भेज सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी अपना इस वीडियो को देखकर अपना उपयोगी प्रश्नों को छांट सकें, और उनके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उन्हें निश्चित रूप से ये लाभ भी पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो काम का है तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 50 प्रश्न लेंगे, फिर क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, छोटा वीडियो रखना है, इसलिए योग एवं ध्यान के हम बाद में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले थे। इन 4 में से कौन है? मैंने देखिए वो सैंपल जो वीडियो बनाया था आपको पर्यावरण पर आधारित, वो आप देखेंगे, उसमें एक प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए आप कि जो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो जब पारिस्थितिक तंत्र यानी सिस्टम की बात आए, तंत्र की बात आए, तब होंगे टेंसले। इसका आंसर होगा टेंसले। और चूंकि इसमें दूसरा ऑप्शन अभी दिया नहीं है, वो आप आगे इसमें आएगा तब उस समय मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है बी, टेंसले। अगले प्रश्न में चले, सेकंड प्रश्न देखते हैं। ह्यूमस क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थ, जीवित कार्बनिक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का क्या है सही? यह है डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसका दूसरे का ए सही है, मृत कार्बनिक पदार्थ। तीसरा प्रश्न है, सहोपकारिता में क्या होता है? सहोपकारिता में इसका आएगा विकल्प ए सही, दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। इसमें क्या होता है? जहां दोनों जीव लाभान्वित हो, है ना। जैसे कि उदाहरण में लेता हूं, जैसे आपने देखा होगा जो भैंस या गाय होते हैं, उनके शरीर पे कुछ इल्लियां या ऐसे परजीवी रहते हैं, वो लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो पैरासाइट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये केवल जो इल्लियां जो भी कीटाणु लगा हुआ है, जीवाणु, वो उस जो जानवर है उसका खून चूस रहा है या उससे पोषण ले रहा है, तो एक तरफा होगा, पैरासाइट हो जाएगा, है ना। और सह उपकारिता में क्या होता है? जो एक दूसरे के लिए लाभकारी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, पर्यावरणीय पौधे, मेंढक, खरपतवार, वृक्ष, जैविक, अजैविक। तो ये जो लिखा है जैविक एवं अजैविक, है ना, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक, ये दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं।
प्रश्न नंबर 5, लाइकेन किसका एक उदाहरण है? तो लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन उदाहरण है सहोपकारिता का। ठीक है, लाइकेन क्या होता है आपने देखा होगा, वृक्षों पर जो फफूंदी टाइप की लगी होती है ना, वो लाइकेन होती है। लाइकेन से भी 2-3 प्रश्न आए हैं इस सेट में, तो जिन विद्यार्थियों को पेपर नहीं है वो भी इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। इनसे क्या होगा, बार बार वीडियो देखने से आपको ना जो प्रश्न है उनके उत्तर विकल्प एक प्रकार से याद हो जाएंगे। मृदा से पौधों को उपलब्ध होने वाला जल है, जो मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं पौधे, वो कौन सा जल होता है? वो होता है केशिका जल। ऑप्शन ए सही है, कैपिलरी वाटर। आपने देखा हो ना, जैसे दिया आप जलाते हैं तो जो बाती रहती है, बाती जो बत्ती होती है वो तेल लेते रहती है, वो किसका उदाहरण है? वो केसी के बल का उदाहरण है। तो कैपिलरी वाटर, कैपिलरी फोर्स लगती है उसमें। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या है? यानी डिकम्पोजर क्या है? जीवाणु एवं कवक, कवक एवं विषाणु, जीवाणु एवं विषाणु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जीवाणु विषाणु नहीं होगा, विषाणु वायरस नहीं होगा, इसमें आपका आएगा बैक्टीरिया एंड फंगी। तो 7 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न चलते हैं, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? इसमें से आप छाटिए। जीवाणु, जीवाणु को घास, घास को चूहा खाएगा, चूहे खाएगा, ये गलत है। घास, घास को कौन खाएगा? कीड़ा खाएगा, कीड़े को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, ये सही लग रहा है। घास को भेड़िया नहीं खाता है, घास को हिरण खाएगा, हिरण को कीट नहीं खाता है, ये उल्टा है। तो इसका ऑप्शन क्या? 8वें का बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी स्वस्थानीय यानी वहीं पर संरक्षण दिया जाए जीवों को, तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है? सेंचुरी यानी अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी के प्राकृतिक वातावरण में हम रखते हैं सेंचुरी में। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, वो भी हम वहीं पर रखते हैं वन्य जीवों को। आरक्षित जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक प्राकृतिक है। तो ये तीनों ही ऐसे हैं जो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका विकल्प डी सही होगा। 9 का विकल्प डी सही है। इसके बाद देखिए, जो बाहरी स्थान होते हैं जैसे चिड़ियाघर है, कहीं लाकर जानवरों को इकट्ठा आपने दूसरी जगह लेकर आए, तो चिड़ियाघर या जू जो है वो बाहरी स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो इसमें क्या आएगा? डी। प्रश्न क्रमांक 10, चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से। तो वन संरक्षण से ये चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। 11 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत आसान प्रश्न है ना, लेकिन यहाँ विकल्प देखिए, बब्बर, शेर या बाघ नहीं। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा क्या कीजिए, आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, इसमें लिखा है टाइगर, तो बी विकल्प सही है। 11वें का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्राणी उत्पाद नहीं है? देखिए, प्राणी उत्पाद नहीं है, फर यानी बाय प्रोडक्ट नहीं है एनिमल का। तो फर जो है, फर क्या होते हैं? यानी जो बाल होते हैं एनिमल के, चाहे बिल्ली हो, कुत्ते हो, इनके बाल है ना, तो फर एक उत्पाद है। लाख क्या है? लाख भी एक प्रकार का जो लाखों कीड़े कहते हैं, लाखों कीड़े मर जाते हैं तो लाख उससे बनती है। लाख के कड़े भी बनते हैं। महाभारत में लाक्षागृह की संकल्पना की गई है, उसमें आग जल्दी लगती है। और जो कस्तूरी है, कस्तूरी भी क्या है? बाय प्रोडक्ट है। किसका? इसका बाय प्रोडक्ट है, इसका अंग ही है, ये कह सकते हैं हम, बाय प्रोडक्ट तो नहीं है। अपना किसका, जो हिरण होता है, कस्तूरी मृग कहते हैं ना, कस्तूरी मृग की नाभि में एक खुशबूदार ग्रंथि होती है। और राल क्या है? राल भी एक प्रकार का लाख ही है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे हिसाब से जो 12वें का उत्तर होना चाहिए वो डी सही होना चाहिए, है ना। और हो सकता है ये बाय प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। अब आंसर की में क्या रहता है, उन्होंने क्या रख रखा है, तो इसके आधार पर देखते हैं। बाय प्रोडक्ट में से जहाँ तक मुझे या मेरा मानना है वो मस्क सही होना चाहिए।
राल भी है, क्योंकि राल भी एक प्रकार का लाख का प्रकार है, तो ऑप्शन इसमें जो है डाउटफुल है, तो सी या डी में से होना चाहिए। PAN है एक, PAN क्या है, एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, 13 का सी सही है। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। वायु प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करते हैं, कौन करते हैं संकेतक का कार्य, हरे शैवाल, फर्न साइकस, लाइकेन तथा मॉस, या रेड एल्गी एंड फंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वायु प्रदूषण का संकेतक होता है कि लाइकेन और मॉस। देखिए लाइकेन जो है ना, लाइकेन अपना संवेदनशील होता है वायु प्रदूषण कारकों के प्रति, यानी वायुमंडल में जब यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो ये अपना रंग परिवर्तित कर देते, तो इसलिए उसको संकेतक माना गया है लाइकेन को। तो 14वें प्रश्न का सही विकल्प है सी। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। मृदा प्रदूषण का सर्वाधिक कारक हो सकता है, सबसे ज्यादा जो मृदा प्रदूषण है वो हो सकता है किसके कारण, प्लास्टिक, कांच, अपमार्जक या मल। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो है मृदा को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सबसे बड़ा कारण है आज के समय में। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट होना चाहिए 15 का सी। 16 प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है, डेसिमल नहीं होता है, डेसिबल है, याद रखिएगा, ये आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें ऑप्शन 70 था और विकल्प नहीं था। उस समय मैंने बोला था अगर 70 और 71 दोनों विकल्प होते हैं तो आपको 71 लगाना है। पृथ्वी के 71% पर जल पाया जाता है, तो 70, 71, 72 तीनों इसमें हैं, तो आप लगाएंगे 71%। बाकी 29% भूभाग पर क्या है, भूमि है, स्थल मंडल है। 18वां प्रश्न, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी आपने अगर सैंपल पेपर देखा होगा या पुराने प्रीवियस पेपर में ये भी आया है सीधा प्रश्न। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए एक ट्रीटी हुई थी विश्व स्तर पर, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उस समय पहले जरूर कर्नाटका में बाघों की संख्या ज्यादा हो गई थी, तो उस समय 1-2 वर्ष के लिए यह मध्य प्रदेश से ये जो टाइटल है वो छिन गया था, कर्नाटका को गया था, लेकिन फिर अब वापस से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ गई है। और इसमें ऑप्शन भी आपको कर्नाटक नहीं दिया हो, तो आंख बंद कर इसमें मध्य प्रदेश लगाइए। 19 का बी सही है। 20वां प्रश्न है, CPCB क्या है। CPCB का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 20 का डी सही है। 21वां प्रश्न, जैव मंडल शब्द संबंधित किससे है, चट्टान खनिज से, पौधे जंतु से, जल संसाधन से, वायुमंडल, स्थल मंडल से। तो 21 का सही विकल्प होगा डी, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। वायुमंडल और स्थल मंडल के जो संयोग को जैव मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। 21 का डी हो गया। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, 0.003 है, ऑक्सीजन लगभग 20% है, नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन। तो इसका विकल्प क्या होगा, हमारे जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है ना, नत्रजन या नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78%। तो इसका विकल्प सी हो गया। 23वां प्रश्न चलते हैं। ओजोन परत स्थित है, कहां पर स्थित है, ओजोन परत स्थित है स्ट्रेटोस्फियर में। ये ऑप्शन गलत नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत स्थित है। एक्चुअली क्या है कि वो ट्रोपोस्फियर ने क्षोभ मंडल तक भी जाती है, लेकिन इसकी जो अगर हम कहेंगे ज्यादातर मात्रा जो है वो किसमें है, स्ट्रेटोस्फियर में है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। 23 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरणीय प्रदूषक मुख्यतः उपस्थित होते हैं, जो वातावरणीय प्रदूषक होते हैं वो ज्यादातर कहाँ स्थित होते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर और निचली स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, वहीं पर ऑप्शन डी इसका सही होगा। 25वां प्रश्न है, वह प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य CFC को पूर्णतः हटाना था वो कौन सा था, कार्टेजेना, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल या
क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही विकल्प क्या है? 25 का सही विकल्प है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका सही विकल्प है, जो कि सीएफसी को पूरी तरह हटाने के लिए उद्देश्य था। सीएफसी क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे सीएफसी कहा गया है, ये ओजोन परत का सबसे बड़ा क्या करता है? क्षरण करता है। सबसे ज्यादा नुकसान सीएफसी से पाया जाता है, और सीएफसी आपके रेफ्रिजरेटर जो है एसी चलते हैं उनसे सबसे ज्यादा सीएफसी निकलता है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु ई कोलाई जो है क्या प्रदर्शित करता है? स्पर्धा, अंतःसहभोजिता, परजीविता या आद्य सहयोगिता। तो 26 जो प्रश्न है उसका विकल्प इनमें से होना चाहिए आद्य सहयोग, यानी प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, इसका विकल्प डी होना चाहिए। 27 है पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जब हमने पहला प्रश्न डिस्कस किया था तो मैंने वहां बताया था आपको कि जब इकोसिस्टम की बात आती है तब आप टेंसले लगाएंगे, लेकिन जब इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द की बात आती है, देखिए इकोलॉजी आ गया तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हैकल। ठीक है, हैकल इसका ऑप्शन सी है। तो इकोलॉजी हैकल और इकोसिस्टम टेंसले। 28वां प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, रैखिक या अनियमित। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, इस टाइप से, जैसे आपने देखा होगा ना त्रिभुज बनता है, ट्राइंगल बनता है, उस टाइप से। 29वां प्रश्न है सर्वाधिक उर्वरता वाला जल पाया जाता है नदी में, ज्वार नदमुख में, समुद्र में या महासागर में? तो देखिए महासागर या समुद्र में इन दोनों का जल जो है खारा होता है। तो उर्वरकता सबसे ज्यादा क्या नदी में होती है? वहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें मृदा भी घुली हुई होती है, तो इसमें मिनरल्स होने के कारण नदी सबसे ज्यादा, नदी का पानी सबसे ज्यादा क्या होता है? फर्टिलाइल होता है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। नदी, ज्वार नदमुख क्या है? एस्चुरी क्या है? एस्चुरी एक प्रकार का क्या आकृति है, तो ऑप्शन ए सही है 29 का। 30वां प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मॉन्ट्रियल है ओजोन क्षरण से, है ना। ऑप्शन प्रश्न चलते 31वां प्रश्न है आंखों में जलन पैदा होती है किसके कारण? CO2 से नहीं होती, नाइट्रोक्साइड से नहीं होती, O2 से नहीं होती, SO2 से। तो ये इसका विकल्प जो लगा है वही सही है, SO2, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड आंखों में जलन पैदा करता है। 31 का ये सही है। 32वां प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं? देखिए आप परत पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, 5 परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल हिंदी में। तो ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974 में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। 34वां प्रश्न निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अगर आता है कि क्षेत्रफल के अनुपात में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो वो उसका ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो अभी विकल्प सी सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? देखिए 0.94, ये तो बहुत कम हो गया, मैंने अभी आपको बताया था लगभग 78% है, अभी चर्चा हुई थी पिछले प्रश्न में। तो ये आप इसका ऑप्शन 35 का सी होगा। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है, जो 85% कोई भी नहीं, 85% तो कुल मिला के हैं, यानी जो बड़ी बड़ी गैसें हैं ना। तो ये 78 और 20, 85 का कोई आंकड़ा ही नहीं, याद रखिएगा। 78% जो है नाइट्रोजन है, लगभग 20% के अबाउट 20% ऑक्सीजन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की पूछी जाती है तो 0.03। 35 का ऑप्शन 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में वनों की अनुपस्थिति होती है? नहीं, वन तो बहुत ज्यादा होते हैं वर्षा वन में। न्यूनतम उत्पादकता होती है, अधिकतम जैव विविधता होती है, या न्यूनतम जैव विविधता होती है?
तो 36 का सही होना चाहिए सी, अधिकतम जैव विविधता होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला प्रश्न है 36 का 37, जल का सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में, मत्स्य संवर्धन, उद्योग में, घरेलू उपयोग में। तो इसका विकल्प जो होना चाहिए वो है ये, सिंचाई में सबसे ज्यादा जल का प्रयोग होने लगा है वर्तमान में। 37 का ये आंसर सही है। 38वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 38 का विकल्प भी सही है। शोर प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है? तो जो शोर प्रदूषण है ऐसा माना जाता है कि 60-65 से ऊपर जो है प्रदूषण माना जाता है। तो 39 का आंसर होगा बी आंसर है। 40वां प्रश्न देखिए, धीरे सुन। किसके प्रति लाइकेन सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं? तो लाइकेन जो है अभी मैंने आपको बताया था SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक यानी इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो 40 का विकल्प बी एकदम सही है। पत्थर कोढ़ का मुख्य कारण क्या है? जो स्टोन लेप्रोसी है उसका मुख्य कारण क्या है? इसका विकल्प होगा अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के कारण स्टोन लेप्रोसी होती है। 42वां प्रश्न, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, O3 नहीं, SO2 नहीं, MIC है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस 2 दिसंबर को रिसी थी, यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के बीच, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 43, कौन सा स्रोत अनवीनीकृत यानी नॉन रिन्यूएबल है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से पेट्रोल जो है जो खत्म हो जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। सोलर का उपयोग कर सकते हैं, वन काटेंगे लगा देंगे, वाइल्ड लाइफ में जीवन मरण चलता रहता है। तो पेट्रोल ऐसा खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं आता, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहा गया है। 43 का सी। 44 सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, अभी आया था क्वेश्चन उसी का है, चिपको आंदोलन। 44 क्वेश्चन है। 45वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये भी आसान प्रश्न है, मोर है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु मोर है, ऑप्शन ए पीकॉक। 46वां, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, राज्यपाल। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा पदेन हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ना जो पोस्ट होती है प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का भी अध्यक्ष होगा, इसको बोलते हैं पदेन। 47 में पारिस्थितिक तंत्र का महत्व केंद्रित होता है ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों के चक्रण में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही विकल्प है बी, साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। 48 है, जीवाणु और कवकों के अतिरिक्त जो जीव कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? 48वां प्रश्न है, इसका आंसर होना चाहिए डेट्रीवोर बी। अब इसमें देखिए जीवाणु और कवक, ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड फंगी विच फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एक डेट्रीवोर भी हो सकता है और डिकम्पोजर भी हो सकता है, इसमें स्टार है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प, सटीक विकल्प भी होना चाहिए। किसी वन में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा, सीधा, रैखिक, अनियमित। तो ये जो ऑप्शन ए है इनवर्टेड, वो इसका सही विकल्प है 49 का ए है ना, इनवर्टेड। किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? इसका आंसर सही है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इनकी जो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, भूमि एसिडिक होती है, इनकी जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है और इनके मिनरल्स बहुत कम होते हैं। 50 का सही विकल्प है ए। और यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। आप चैनल से जुड़े रहिए और भी नेक्स्ट आने वाले समय में और भी नए नए पेपर आएंगे। सैंपल पेपर तो नहीं, लेकिन अभी जो रियल पेपर होते जा रहे हैं उनको मैं डालते जा रहा हूँ। निश्चित रूप से इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।